गाइस लेट्स स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। गाइस लेट्स अज्यूम कि एक अर्थ है। ठीक है। दिस इज अर्थ एंड वी मेक अ होल अक्रॉस दिस अर्थ। ठीक है। और हम इस पे एक बॉल को लीव करते हैं। तो which type of phenomena will perform by this ball? ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ठीक है। बट वंस वी डील विद दिस चैप्टर वी विल इजीली एबल टू नो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं। एक हिंट इस क्वेश्चन को करने की आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी ग्रेविटेशन फील्ड निकालो जब ऑब्जेक्ट अंडर स्फीयर होता है। तो उसमें जो आपको फॉर्मूला आता है जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। ओके, where capital M R will be the radius of Earth and mass of the Earth into R, and R is the distance from this center where this object is actually। ठीक है। तो हम ये we will see that कि जैसे जैसे बॉडी सेंटर के पास आता जाएगा फोर्स कम होता जाएगा and once it is get into the center force will be zero, but at that time velocity will be maximum क्योंकि velocity हर टाइम पे फोर्स के साथ velocity बढ़ती जा रही थी। तो बॉडी वहां सेंटर पे रुकेगी नहीं, वो वहां पे अपनी वेलोसिटी के रीजन से वो चलती रहेगी, वो कहीं यहाँ आएगी। ठीक है। बट फोर्स अगेन उसको वापस सेंटर की तरफ लगने लगेगा। देन इट विल कम ओवर हियर एंड देन अगेन फिर इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एज सच। सो द फिनोमेना विल गोइंग टू सी ओवर हियर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? अगर ये अंडरस्टैंड करना तो इसकी हम सारी कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है। velocity, what will be maximum velocity that this ball will going to attain। ओके। और ये किस पॉइंट पे कहाँ होगा वो हम सारी चीज पता करेंगे। ठीक है। जस्ट बी विद अस। ओके। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो लेट्स हैव दिस थिंग, लेट्स से दिस सम स्ट्रिंग। ओके। एंड ये चीज आपने सबने देखा होगा। ठीक है। और इसकी स्टिफनेस k है और इसका मास m है। ओके। सो व्हाट वी हैव डन, सपोज मैं इसको हल्का सा ना डिस्टर्ब करता हूँ और इसको डिस्टर्ब करके यहाँ ला के रख देता हूँ। ठीक है। यहाँ ला के रख देता हूँ तो होगा क्या कि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में किया तो फोर्स क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है। और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी k टाइम्स ऑफ x, क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी हमसे एक्सटेंड करते हैं सेम फोर्स वो लगता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ओके गाइस। सो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स E इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है। देन व्हाट इज द फोर्स? फोर्स आई एम रिप्लेस बाय के एक्स इक्वल टू एम ए। आई पुट टेकन ओवर देयर तो क्या हो जाएगा एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस ए को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस kx equal to 0। Guys, this is the equation of SHL। ओके। इसको हम लोग डिफरेंट फैशन में लिखेंगे। ठीक है। टॉर्क में डिफरेंट तरीके से लिखेंगे बट ये दिखने में एकदम एक जैसे लगेगी। उसमें एक जैसे क्या लिखना है, जो इसकी ये डबल डिफरेंशियल है। ठीक है। डबल डिफरेंशियल है एंड दिस इज लीनियर मल्टीपल। ठीक है। इस टर्म को हम कहते हैं इनर्शिया टर्म और इस टर्म को कहेंगे फोर्स टर्म। पीरियोडिक मोशन कई तरह से हो सकते हैं। ठीक है। जब हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं अर्थ पे, ठीक है, एंड बिलीविंग की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है। पर उसमें जो फोर्स लगता है हमेशा एम जी लगता है। ठीक है।
तो फॉर दैट रीजन इट इज नॉट ऐसे जब तभी होगा जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। और यही से आपको एक ट्रिक मिलनी चाहिए, कहीं भी एक फोर्स अगर कांस्टेंट लग रहा है तो उसको हम हटा सकते हैं, उससे ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए। पहले इस चीज को डिकोड करते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल द वेलोसिटी इफ द इक्वेशन इज दिस। ठीक है, इसमें फोकस क्या करना है, इफ द इक्वेशन इज दिस, इफ द इक्वेशन इज दिस, इक्वेशन इज दिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिर्फ आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ लिए जाएंगे कि whether a body in SHM, ठीक है, तो फॉर SHM इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स फोर्स टर्म होना चाहिए और फोर्स जो होना चाहिए प्रोपोर्शन होना चाहिए एक्स के। ठीक है, एक्स स्क्वायर के होगा तो भी नहीं चलेगा, कांस्टेंट होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड स्टैटिक। ठीक है, और हम जो भी डेरिवेशन करेंगे अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए करेंगे। ओके गाइस, so let's enter into the beauty of derivation। तो एसएचएम के लिए मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएचएम बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, एसएचएम इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना जो होता है। ठीक है, तो एम टी टू एक्स अपॉन टी टी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर टू से ऐसा करता हूँ कि एम से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी टू एक्स अपॉन टी टी स्क्वायर स्क्वायर टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ठीक है, और मैं के अपॉन एम को लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके गाइस, तो ये हम लिख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इक्वेशन को इधर लाके सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यार गाइस एक बात बताओ, ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसको क्या मैं डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या था, एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन इज डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको अब यहाँ पे। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। गाइस अभी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि हम x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, किसके साथ, t के साथ, सो वी नीड समथिंग x इंस्टेड ऑफ t। तो मैं यहाँ चेन रूल लगाने की कोशिश करता हूँ, और चेन रूल कैसे ऐसा होगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। कुछ नहीं किया मैंने, एक्सेस रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको मैं हटा के v कर दूंगा। ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंशियल बिट टाइम v होता है। ठीक है, तो v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा v डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट से एक्स एक्स। यस, और मान लेते हैं वेलोसिटी v नॉट से v हो गई है। ओके, सो गाइस इसमें अब हम इसको इंटीग्रेट करने के हो चुके हैं। once we integrate it we will get v square minus v naught square is equal to omega square x naught square minus x square। ये अपोजिट इसलिए होगा क्योंकि माइनस साइन पहले लगा हुआ था। ठीक है गाइस, तो v स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा x स्क्वायर। ओके, और इसमें मैं एक छोटा सा कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है माइनस
एक्स स्क्वायर। ओके, ओके। तो क्या हो रहा था, ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो हम वी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। और एक चीज में ओमेगा, सॉरी, ये जो पूरा कांस्टेंट है ना, ये जो पूरा कांस्टेंट है इसको ए से रिप्लेस कर देता है, यानी कि वी नॉट स्क्वायर ऑन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर रिप्लेस बाय कैपिटल ए। ओके, ए स्क्वायर। तो लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Guys, this is how the velocity variation will take place। ठीक है, अब इसको फील कैसे करना है, लेट्स देखते हैं होता क्या है। तो हमारे पास जो स्प्रिंग होती है ना, इस तरह की हमने देखा था स्प्रिंग थी। गाइस अगर आप फील कर लोगे ना तो मतलब क्वेश्चन को मेमोराइज करना इजी हो जाता है, तो इसलिए बस फील करना, बाकी तो इक्वेशन आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो सपोज अगर इसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट में एक्स नॉट देके छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक्स नॉट पे यहाँ पे लाया मैं और इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इनिशियल में एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे एक्स नॉट डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे ये डाल के छोड़ दिया। ठीक है, देयर इज नो वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसी के अबाउट ये ऐसे जंप करना शुरू कर देगा। ओके गाइस, तो अब ये जो ए नॉट मैंने लिखा है, ठीक है, ये डिस्टरबेंस देने का तरीका है, ये वे ऑफ गिविंग डिस्टरबेंस है, गिविंग डिस्टरबेंस। अब गाइस मैं तो या तो यहाँ पे इसको एक्स नॉट वेलोसिटी दे सकता था, या मैं एक काम और कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ना लाऊं, सिर्फ मैं इसको एक वेलोसिटी दे दूं। ठीक है, ये एम है, तो इसको मैं अगर यहाँ वेलोसिटी दे दूं वी नॉट, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी जैसे मूव करता रहेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ओवर देयर, और कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड अगेन इट परफॉर्म मैसेज। ठीक है, तो उसमें या तो एक ये दूसरा ये फर्स्ट केस है और ये दूसरा केस है। एक केस और हो सकता है गाइस, वो क्या है, वो है कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं। ठीक है, एक्स नॉट, और इसको एक वेलोसिटी भी दे दूं। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, उसके बाद ऐसे करना शुरू करेगा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द वे ऑफ गिविंग डिस्टरबेंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द एम्पलीट्यूड। हम वेलोसिटी और डिस्टरबेंस इन्हीं दो चीज से डिस्टरबेंस दे सकते हैं। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो, तो अब हमारा कैलकुलेट हो गया वेलोसिटी। ठीक है, अब लेट्स गो एंड एंटर टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि होती है वेलोसिटी, ये अगर हम लिख दें ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। अब गाइस अगर इसको मैं अगर मैं इंटीग्रेट करूं, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करूं एक्स नॉट से एक्स तक, ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा dt, and that will be integrated by 0 to t. What we will get, we will get sine inverse x upon a minus sine inverse x naught upon a is equal to ओमेगा t। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन हुआ एक्स नॉट अपॉन ए है, इसको हम लिख देते हैं फाई, ये कुछ फेज है।
ठीक है, तो x हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस दिस फेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है गाइस, कि यार देखो जैसे हमारा एसएचएम फिर से देखते हैं, फिर से तीनों चीज को अगर फील कर लेंगे ना, तो फिर हम लास्ट में ये फॉर्मूला भी देखेंगे एंड लेट्स सी कि इसमें क्या हो रहा है। सपोज ये हमारा एफ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे v से ही शुरू करता हूँ, ठीक है, हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, यहीं पे मैंने कुछ v दे दिया था, v दे दिया था समथिंग v नॉट, एंड देन एसएचएम स्टार्ट हुआ। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0, एंड वी विल ट्राई टू मेक द ग्राफ, व्हाट विल गेट, वी विल गेट ऐसे फॉर दिस कंडीशन ओनली। ठीक है, लेकिन यार हमेशा ऐसा जरूरी नहीं तो ऐसे हो, हम क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आ, हम यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं, मतलब ये है ना, मैंने इसको पूरा एम्पलीट्यूड पे छोड़ा, ये पूरा ए। अब क्या होगा, अब क्या होगा ये देखने के लिए हमें सिंपली ये करना पड़ेगा कि इससे मुझे इसका फेज जो हो जाएगा, फेज विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, व्हाट इज दिस, एक्स नॉट है ना, ठीक है। तो एक्स नॉट इज अगेन ए अपॉन ए, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री, यानी फेज इज ऑफ 90। ओके, तो जो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, वो x की वैल्यू हो जाएगी a sin ओमेगा t प्लस 90। ठीक है, एंड फॉर दिस केस x इक्वल टू a sin ओमेगा t। गाइस आपको शायद डिफरेंस समझ में आया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस फॉर दिस x। ये x वो है जहाँ पे हम लीव करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हम अपने एसएचएम को लीव करेंगे उस टाइप से हम x डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर 0 से शुरू हुआ, इस v नॉट से शुरू किया तो ये होगा, अगर हमने यहाँ शुरू किया, दिस इज हाउ वी कैन सी ऑफ द दिस थिंग। यहाँ पे जिसका ग्राफ था थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, इनिशियल में ये थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा और ये ऐसे, ठीक है। तो शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम वेयर वी लीव द एसएचएम। ओके गाइस, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया था स्टार्टिंग में। मैंने क्या बोला था कि एक अर्थ है, उसको मैंने क्या किया, इसमें फोल्ड कर दिया है, ठीक है। लेट्स देखते हैं इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स विल बी एम जी एम अर्थ, ठीक है, कैपिटल एम इज अर्थ अपॉन आर, अर्थ का क्यूब, इसको मैंने 4 रख लिया, उसके बाद आर मल्टीप्लाई किया, दिस इज अ फोर्स। एंड ओके, सो if I will write the equation, so if I will write the equation, what I will get, is a force and we will get ma. Okay, हमने यहाँ से बॉडी को लीव किया, ठीक है। तो t2 x अपॉन tt स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू g, sorry, guys, we will get m capital G m earth अपॉन r अर्थ का होल स्क्वायर इंटू r। लेट्स x नहीं, यहाँ पे हम r की बात करते हैं, बिकॉज डिफरेंट, ठीक है। d2 x अपॉन d2 r, एंड r कैन बी रिप्लेस विद x, व्हाटएवर यू कैन से। अगर मैं x लिख दूं इसको r इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा,
जी एम ओके गाइस। तो अगर इस तरह की इक्वेशन है तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंपली राइट एज ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसे डिवाइड कर देते हैं। तो जी एम अर्थ अपॉन आर अर्थ का क्यूब, कैसे, जैसे हम वहां पे लिख रहे थे, कहाँ पे, d2 d2 एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, जो हम लिख रहे थे, ठीक है guys? जब हम इसको जीरो लिख रहे थे तो उसमें हमारा ओमेगा क्या आ रहा था, ओमेगा आ रहा था अंडर रूट की अपॉन एम। सिमिलर वे में मेरा यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अर्थ अपॉन आर, ये आर। अब गाइस मैंने यहाँ पे मैंने जीरो वेलोसिटी से थ्रो किया है, इट्स v इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरी ओमेगा की अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना शुरू करूँ तो क्या होगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ए इज द क्या है, एम्पलीट्यूड जहां से हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बिकम कैपिटल आर, तो वेलोसिटी हो जाएगी मेरी ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल आर से रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू कैपिटल आर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी इट इज नॉट ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा आर हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड देन वेलोसिटी अगेन विल बिकम जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर पुट हो जाएगा, तो आई विल अगेन इट विल कैंसिल आउट, ठीक है। दिस इज हाउ वेलोसिटी विल गोज ऑन वैरी, ओके। एंड हाउ वी कैन गेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सपोज मुझे चाहिए एक्स चाहिए, एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस केस में फाइव क्या होगा, ये हमारी ये हम आते हैं ना, हमने यहाँ पे इसको छोड़ा है, तो एक्स नॉट क्या है, इक्वल टू आर है। तो लेट्स थीटा कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स नॉट बाई आर, और ये आर ही है वन, तो फाइव क्या हो जाएगा 90, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओके। तो एसएचएम शुरू कैसे होगा इसमें, मेरा पहला ऑर्बिट अर्थ पे होगा, ठीक है, that is r, then it will fall down, then it will minus r, this is the minus r, and again it will start falling. Guys, this is how the behavior of the ball will be when it will drop from the center. Just remember this formula, ठीक है। हमें अगर कोई बॉडी, अगर if the body is in a system, if the body in body is in simple harmonic motion, तो पहली चीज होनी चाहिए कि एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स विथ जीरो, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएफ, ये होना चाहिए तब ये एसएचएफ है, ठीक है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर ये चीज है तो हम इसके बारे में बहुत चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
x can be written as a sin omega t plus 5, and we so see what was 5. It was displacement that initially we provide. And yeah, what is omega? Omega is under root k upon f. We just divide with the this upon this. ठीक है, तो हमें आ जाता है force. ठीक है, so this is how this 3 can be taken out if we have SHM. In next class, we will discuss about how we can calculate SHM using torque method और energy method. दो मेथड होता है, और ये तीन चीज अगर आप जान गए और बहुत ही प्रिकॉटिव हो गए इस इक्वेशन को रखने के लिए, because when we enter in angular rotation, this just displacement replaced by theta. सारी इक्वेशन सेम होगी, सारे फॉर्मूले सेम होंगे, एंड वी विल सी द फिनोमिनल रिजल्ट. एनालॉगी भी बहुत अच्छी बन जाएगी. ठीक है, you just need to remember this formula, do many type of derivation. It will be very easy to solve this question. Thank you guys.